हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा किसी नाभिकीय रिएक्टर में अवमंदक जो है विखंडन प्रक्रिया में मुक्त न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देते हैं। तो अवमंदक के रूप में हल्के नाभिकों का प्रयोग किया जाता है। भारी नाभिक यह उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए विकल्प है कि वे टूट जाएंगे, बी विकल्प है कि भारी नाभिकों के साथ न्यूट्रॉनों का प्रत्यास्थ संघट्ट उन्हें धीमा नहीं करेगा, फिर सी विकल्प है रिएक्टर का नेट भार अत्यधिक हो जाएगा, फिर बच्चों डी विकल्प है कि भारी नाभिकों वाले पदार्थ जो है कक्ष ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो इसकी मूल अवधारणा इस प्रकार से है बच्चों कि नाभिकीय विखंडन का जो रिएक्टर है बच्चों, जहां पर नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो वहां पर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या फिर कोई जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो वहां पर श्रृंखला विखंडन की प्रक्रिया के लिए बच्चों वहां पर जो है हमें मंद न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, या फिर ये कह लें कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो किंतु बच्चों विखंडन में जो है उत्पन्न होते हैं न्यूट्रॉन, उनकी ऊर्जा अत्यधिक होती है, तो अवमंदक का प्रयोग किया जाता है बच्चों। अवमंदक का प्रयोग जो है वो न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करने के लिए या फिर न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों विखंडन प्रक्रिया में। न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए किया जाता है, जिससे कि ये जो कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, जब ये अब फिर जब ईंधन से टकराएंगे, यानी जैसे कि यूरेनियम 235 के नाभिक से टकराएंगे, तो उसका विखंडन कर देंगे बच्चों। और अगर अधिक तेज वाला न्यूट्रॉन जब टकराएगा, तो वो उसको भेद कर आगे निकल जाएगा बच्चों, और वहां पर विखंडन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो है बच्चों अवमंदक का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि ये अवमंदक के रूप में हल्के नाभिकों का प्रयोग क्यों किया जाता है, भारी नाभिकों का क्यों नहीं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, जब ये हल्के नाभिकों से टकराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन हल्के नाभिकों से टकराने के पश्चात जो उनके वेग है बच्चों, न्यूट्रॉन और हल्के नाभिकों के वेग, ये आपस में आदान प्रदान हो जाते हैं बच्चों वेग का। तो हल्का नाभिक जो है पहले से बहुत धीमी गति में था, या फिर बच्चों विरामावस्था में था, तो वो अब न्यूट्रॉन विरामावस्था में हो जाएगा, और वो जो है या फिर बहुत धीमी गति में हो जाएगा, और नाभिक जो है तेज गति करने लगेगा। तो हल्के नाभिकों से टकराने के पश्चात जो होता है बच्चों, यहाँ पर वेग का आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, जिससे जो है बच्चों यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की गति जो है ये धीमी हो जाती है बच्चों। अब ये धीमी गति का जो न्यूट्रॉन है ये विखंडन कराने के लिए तैयार है बच्चों, यहाँ पर धीमी हो जाती है। किंतु न्यूट्रॉनों का जो है भारी नाभिकों से प्रत्यास्थ टक्कर के कारण, भारी नाभिकों से प्रत्यास्थ टक्कर का अर्थ हुआ ये बच्चों कि न्यूट्रॉनों के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बच्चों, वेग के परिमाण में, यानी उसकी गति धीमी नहीं होती है। प्रत्यास्थ टक्कर के कारण जो हमारे भारी नाभिक हैं बच्चों, उनके वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ पर बच्चों ये न्यूट्रॉनों की गति भी धीमी नहीं होती है बच्चों, गति भी धीमी नहीं होती है। इसीलिए जो है बच्चों अवमंदक के रूप में हम भारी नाभिकों की बजाय हल्के नाभिकों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हल्के नाभिकों को अवमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारी नाभिक जो है इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। अवमंदक के रूप में
प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम अपने विकल्पों को देखें तो यहाँ पर जो ये हमारा बी विकल्प है कि भारी नाभिकों के साथ न्यूट्रॉनों का प्रत्यास्थ संघट्ट उन्हें धीमा नहीं करेगा बच्चों, इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।